कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल अपनी बच्ची के साथ घर लौट रहा होता है। ये लोग एक पार्टी से आ रहे हैं और पुरानी बातों को लेकर इन लोगों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी बीच बच्चे के हेडफोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो अपने पापा से कहती है, पापा मुझे बैटरी दो। उसके फादर कहते हैं, हम आगे गाड़ी रोकेंगे और किसी स्टोर में तुमको बैटरी दिलवा देंगे। अब ये लोग एक स्टोर पर उतरते हैं और उसकी माँ और बच्ची दोनों रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं और उसके पापा बैटरी खरीदने स्टोर में आ जाते हैं। स्टोर कीपर कहता है, हम लोग कैश लेते हैं और उसके पास कैश नहीं होता, इसलिए वो वापस आ जाता है। अब ये तीनों कार में वापस आ चुके हैं, लेकिन तभी उसकी बेटी को याद आता है कि उसका हैंड मिरर वॉशरूम में छूट गया है और अब उसकी मॉम वॉशरूम उसे लेने जाती है और इसी बीच वो कार के पीछे चेक कर रहा होता है कहीं सामान वहां तो नहीं गिरा। तभी हम देखते हैं वो बच्ची एक बलून को देखती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। दरअसल वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। जब वो बच्ची वहाँ जाती है उसी बीच एक कुत्ता वहाँ आ जाता है। उसके फादर उसे बचाने के लिए एक पत्थर दे मारते हैं और इसी बीच बच्ची का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गड्ढे में जा गिरती है। रे बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, उससे जरा भी होश नहीं होता है। उसकी वाइफ उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे धक्का दे देता है और वो अपनी बच्ची के पास जाकर बैठ जाता है। ये लोग बच्ची को किसी भी तरह कार में ले आते हैं और अब ये हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं और वो कहता है, मेरी बच्ची को जल्द से जल्द इमरजेंसी में एडमिट कर दो, उसका हाथ फ्रैक्चर है। वो लड़की कहती है, क्या आप अपने बच्चे का कोई पार्ट डोनेट करना चाहेंगे? रे कहता है, ये कैसी बातें कर रही हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, आप मेरी बच्ची का इलाज जल्द से जल्द कीजिए। अब डॉक्टर उसे देखने आता है और वो कहता है, बच्ची का हाथ तो फ्रैक्चर्ड है और साथ ही दिमाग में इंजरी है जिसके लिए हमें सीटी स्कैन करना होगा। अब स्टाफ के लोग बच्ची का सीटी स्कैन कराने ले जाते हैं। रे जख्मी होता है और अब वो बहुत थका होता है जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है। जब वो सोकर उठता है तब रात हो जाती है और वो वॉशरूम जाता है, अपना हाथ मुंह धोता है और रात के समय स्टाफ भी चेंज हो जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और पूछता है, मेरी बच्ची का अभी तक सीटी स्कैन क्यों नहीं हुआ और अब वो कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, आपके बच्चे के नाम की यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। अब रे को उन पर शक होने लगता है और वो कहता है, वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मेरी बच्ची का इलाज किया था? रिसेप्शनिस्ट कहती है, वो अब घर जा चुके हैं। रे को अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इन लोगों ने अभी तक उसकी बच्ची का कुछ भी नहीं बताया और वो जोर जोर से वहाँ चिल्लाकर बात करने लगता है और रे को अब लगने लगा है कि यहाँ पर शरीर के ऑर्गन्स को निकाला जाता है और उन्हें बेचा जाता है, क्योंकि सुबह रिसेप्शनिस्ट ने उसे अपने पार्ट्स को डोनेट करने की बात की थी। तभी वहाँ एक नर्स आती है जो कि मॉर्निंग में भी वहाँ मौजूद थी। जब रे अपनी बीवी और बच्चे के साथ आया था, रे उस सिस्टर से पूछता है कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? तब वो सिस्टर उसे जवाब देती है और कहती है, तुम जब यहाँ आए थे तो तुम अकेले थे, तुम्हारे साथ कोई भी मौजूद नहीं था। अब रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, क्या तुम लोग मुझे पागल समझते हो? मैं तुम सब पर मुकदमा दायर करूंगा, तुम लोग झूठे हो और शायद तुम लोगों ने मेरे बीवी बच्चों को अगवा कर लिया है। जब वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, लोगों पर अटैक करने लगता है, तब ये लोग उसे स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन रे किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकल जाता है और जब वो बाहर पुलिसमैन को देखता है तो उन दोनों के पास जाता है और उन लोगों को सारी बात बताता है। वो पुलिस से कहता है, मैं यहाँ अपनी बीवी और बच्चे के साथ आया था, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं उन्हें कहाँ अगवा करके रखा है और वो लोग मुझे नहीं मिल रहे हैं। ये सारा माजरा सुन के पुलिस हॉस्पिटल के अंदर आती है और अब वो सारे लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब डॉक्टर्स उन्हें बोलते हैं कि ये सुबह अकेले आया था और इसके सिर पर चोट लगी थी। अब बारी बारी से सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाता है और इसमें हमें पता चलता है कि रे हर जगह अकेला बैठा हुआ है। लेकिन रे कहता है, जिस तरफ मेरे बीवी बच्चे बैठे हुए हैं वहां पर कैमरे का एंगल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसके अलावा आज के सारे सीटी स्कैन्स को चेक किया जाता है लेकिन वहां पर भी कोई फाइल मौजूद नहीं होती। रे की ऐसी हालत देखकर वहाँ एक साइकाट्रिस्ट को बुलाया जाता है जो कि रे से बात करती है और उससे बहुत सारे सवालात पूछती है और रे जवाब देते देते अपनी पहली बीवी के बारे में बताने लगता है कि उसकी 8 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी जबकि वो प्रेग्नेंट थी। साइकाट्रिस्ट को समझ में आता है कि रे दिमागी रूप से बीमार है और वो खुद से ही ये सारी बातें सोच रहा है, लेकिन रे अब भी कह रहा होता है, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आया था, और वो इनकी बात मानने पर तैयार ही नहीं होता है। और अब वो पुलिस से कहता है कि आप लोग उस जगह पर चलो जहाँ पर ये हादसा हुआ था
और अब पुलिस उसके साथ वहाँ पर जाती है और वो लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा खून होता है। पुलिस को लगता है कि ये खून रे ने ही किया है और उसने ही अपने बीवी बच्चों को मारा है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। साइकाइट्रिस्ट उससे फिर सवाल करती है और पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आए? तो रे बताता है कि यहाँ पर एक कुत्ते ने मेरी बच्ची पर अटैक कर दिया था, जिसे बचाने के लिए मैं गड्ढे में साथ में कूद गया था। जब ये लोग इसे पकड़ के ले जा रहे होते हैं तभी रे इन पर अटैक कर देता है और इन लोगों को गैस स्टेशन में लॉक करके वहाँ से भाग निकलता है और वो अब हॉस्पिटल पहुंच चुका है। वो अब डॉक्टर के कपड़े पहनता है और अब वो बेसमेंट की तरफ निकल पड़ता है जहां सीटी स्कैन का कमरा मौजूद है और वहां पर वो एक लेडी को देखता है जो कि नर्स होती है, जबकि वो सुबह वहां रिसेप्शनिस्ट में बैठी थी और वो रे से पूछती है क्या तुम अपनी बच्ची के किसी पार्ट्स को डोनेट करना चाहोगे? और अब रे को पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जब वो एक ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसकी बच्ची लेटी होती है और ये लोग उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स निकाल रहे होते हैं और अब रे उन पर गन तान देता है और ये सारे वही लोग होते हैं जो उससे सुबह से झूठ बोल रहे होते हैं। वहाँ रे की पत्नी भी होती है जो कि बेहोश हालत में होती है। रे अपनी बीवी और बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इसी बीच वो लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और तभी रे फायरिंग कर देता है। गोली सिलेंडर में जाके लगती है और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे वहाँ के सारे डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं और रे अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके सामने एक डॉक्टर आ जाता है, रे उसे गोली मार देता है और वो जमीन में गिर जाता है और रे किसी भी तरह अपनी बीवी और अपने बच्चे को गाड़ी में ले आता है और वो अब बहुत ही सुकून महसूस कर रहा है क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से अपने बीवी बच्चों को बचा लिया। रे अपने गाड़ी के मिरर से अपनी बीवी को देख रहा होता है, लेकिन वो इसकी बीवी नहीं होती बल्कि वो एक मरीज को उठा लाया है जिसका ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा था। इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो सारा उसका इमेजिनेशन था और वो खुद से ही ये सारी बातें सोच रहा था, जबकि जिस वक्त वो गड्ढे में गिरा था उस वक्त उसकी बच्ची खत्म हो गई थी और उसके धक्का देने की वजह से उसकी बीवी की भी मौत हो चुकी थी। लेकिन हम रे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे लगता है उसने अपने बीवी बच्चों को बचा लिया, जबकि ऐसा नहीं है और वो मस्त अच्छे गाने सुनते हुए अपनी ही धुन में चला जा रहा था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।